क्या हो गया बेटा? कोई तकलीफ हो रही है कहीं? हाँ माँ। तो जाओ ना, जाके सो जाओ, आराम करो, शायद तबीयत ठीक हो जाए उससे। माँ, सुबह से चाय पी रहा हूँ, खाने को नहीं मिलेगा क्या आज? सिद्रा से कहना कि कुछ बना ले खाने के लिए। सिद्रा तो कहीं पड़ी होगी, अपने नसीबों को रो रही होगी कोने खुदरे में। है उसकी शक्ल देख के मेरा कलेजा मुंह को आता है बेटा। इतने गुणों वाली मेरी बच्ची, इतनी प्यारी, उसके ऐसे नसीब निकले। शाहना भी चली गई। सच है, ज्यादा दिन कौन किसी के लिए ख्वार होता है। हाय हाय, पता नहीं कैसे दिन है हमारे, कैसी आज़माइश है ये हमारी बेटा। समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता मेरी। तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। बस बंद करो अपनी। तुम्हें शर्म नहीं आई जरा भी जीनत? 2 बेटियों की माँ हो तुम। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि जहांगीर भाई सिद्रा के शौहर हैं। जुबैर भाई देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपकी बीवी मेरे शौहर को बहकाने की कोशिश कर रही है। लगाम डालने इसमें मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, आप इसको घर से निकाले, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती, मेरे शौहर को भी नहीं छोड़ा इसने। जुबैर जी सब गलत हो रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो खुद यहाँ आई, मेरा भरोसा करे, आप ही झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो गुने को गुने में मानती हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए प्लीज। कैसे हैं आप? ठीक। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जर्लिश है। खाना बना लेती है सारा? जी बाजी बना लेती हूँ। यहाँ पे ये है कि आपको दिल लगाकर काम करना पड़ेगा, ठीक है? आपको खाना बनाना आता है, बाकी कुछ मैं सिखा दूंगी, जैसे मैं बनाऊंगी वैसे आप बना लेना। लेकिन देखो, काम ईमानदारी से करना होगा, दिल से। तो मैं तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी बाद में, जैसे ही काम बढ़ेगा। सही है? बहुत जरूरतमंद हूँ बाजी, जैसा कहेंगी वैसे ही करूँगी। नौकरी पक्की समझूं? ठीक है, कल सुबह 9 बजे से आ जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे बाजी। चल, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कभी सोचा था इस तरह इंटरव्यूज कर रहे होंगे हम लोग? हाँ, कल की बात लगती है ना। सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि घर कैसे चलेगा। और पता है, मलिक साहब ने कहा है कि उनके ऑफिस खाना यहीं से जाया करेगा। रोजाना 20-25 लोगों का खाना तो होगा। कसम से? मतलब यकीन नहीं आता। ऐसे ही सोच सोच के परेशान हो रहे थे हम लोग। वो पिंकी कैसी है? बेहतर है, हम जिंदगी की तरफ लौट रही है। मलिक साहब और उनकी मिसेज वो भी बहुत खुश हैं। पता है, वो भी हर उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन अब कहते हैं कि तुमने हमारी जिंदगी में रोशनी भर दी है। सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम वो जानती थी ना, फिजियोथेरेपी, बिला वजह अपना हुनर छोड़ के बैठी हुई थी। अच्छा हुआ वापस शुरू कर दिया। शायद अब्बा आ गए, मैं जरा उन्हें देख कर आती हूँ। हाँ।
अरे बेटा, अंधेरे में क्यों बैठे हो? मुझे आवाज दे देती, मैं रोशनी कर देती आके। रोशनी हो या अंधेरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा। मायूसी की बातें नहीं करते बेटा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने अल्लाह को नाराज किए है, मेरे साथ भी बुरा ही होगा। क्यों बुरा होगा तुम्हारे साथ? तुमने क्या किसी के साथ बुरा किया है? ये दोनों बच्चे तो अल्लाह का शुक्र है मजलूमीन में से हैं। जालिमों के सताए हुए दोनों मासूम बच्चे मेरे। इसी खुदफरेबी ने तो हमें ये दिन दिखाया है। जीनत पर जुल्म तोड़ते हुए हमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। सच तो ये अम्मा कि हम खुदा की साथ को बुलाए बैठे थे। तो जीनत ने हमारे साथ कौन सा अच्छा किया है? बेटियों की लाइन लगा दी थी उसने। तो बच्चियां किसकी थी? मेरी थी अम्मा, मगर आपने और मेरी बहनों ने हमेशा नफरत की उनसे। मेरे दिल में उन दोनों के लिए इतनी नफरत डाल दी जैसे वो बेटियां मेरी नहीं, जीनत अपने साथ जहेज में लेकर आई थी। तो सारा कसूर इसमें हमारा ही है, हम ही पे सारा इल्जाम लगाओगे हैं? नहीं अम्मा, कसूर तो मेरा है, सारा कसूर मेरा है, तभी तो मैं ये सजा भुगत रहा हूं। मैंने अपनी नेक सीरत बीवी की कदर नहीं की, अपने बच्चों को उनका हक नहीं दिया। क्या हक नहीं दिया भाई? हैं? क्या हक नहीं दिया हमने? अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी, बस खामखा ऐसी बातें करके अपने तबीयत और खराब कर लोगे। बेकार की बातें कर रहे हो। सिद्रा, सिद्रा, आ रही हूँ। सिद्रा बेटा। हाँ जी। बेटा तुमने बाहर का गेट तो अच्छी तरह से बंद कर दिया ना? रात हो गई है। हाँ कर दिया है, लेकिन हमारे घर में चुराने लायक कुछ है नहीं वैसे।